ओके, सो दिस मैसेज इज कमिंग इन फॉर वेरी स्पेसिफिक पीपल, ठीक है, सबसे रेजोनेट नहीं होगा, तो अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है तो ही इसको रिसीव करना है। ओके, सो बेसिकली समवन फ्रॉम योर पास्ट इज ट्राइंग टू री एंटर योर लाइफ, ठीक है, उनकी जो एनर्जी है वो आपके साथ ऑलरेडी एसोसिएट हो चुकी है, एंड ये आपके रोमांटिक पार्टनर, रोमांटिक इंटरेस्ट रहे हैं इन पास्ट। ओके, दिस पर्सन मे ऑल्सो बी योर क्रश, ठीक है, पास्ट में ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, या फिर कोई क्लोज फ्रेंड, या फिर कोई आपके पार्टनर, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में री एंटर करना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज मिसिंग योर एनर्जी। ओके, लेट जस्ट सी समथिंग मोर। अगर ये आपसे इतना रेजोनेट हो रहा है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, बिकॉज ये एनर्जी रीडिंग है। लेट्स जस्ट सी समथिंग मोर। ओके, सो ये पर्सन जो है ना, ये बहुत ही स्नीकी तरीके से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपके ऊपर ऑफकोर्स ये पर्सन लाइक नज़र रख रहा है, इन अ सेंस दैट दिस पर्सन नोज कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एज आई सेड इट, आई जस्ट सॉ 111। ओके, सो इट्स अ कंफर्मेशन। ये पर्सन हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट कंप्लीटली ब्रेक कर दिया हो, आप इस पर्सन से कंप्लीटली दूर जा चुके हो, लेकिन ये पर्सन आपकी एनर्जी से डिसएसोसिएट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये पर्सन आपकी एनर्जी को भूल नहीं पा रहा है, इसलिए ये पर्सन बार बार आपके बारे में जानने की कोशिश करता है, आपको देखने की कोशिश करता है सीक्रेटिवली, स्नीकी तरीके से, ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप कर रहे हो, किसके साथ हो, कहाँ जा रहे हो। सो ये पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन रखने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ये पर्सन आपकी लाइफ में री एंटर करना चाहते हैं। ओके, बट इनके जो इंटेंशंस है ना, इनके इंटेंशंस हम एक बार चेक करते हैं, बिकॉज इंटेंशंस मुझे थोड़े से ब्लर आ रहे हैं। इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन, ओके, या एज आई सेड, डू नॉट एक्सेप्ट और एंटरटेन दिस पर्सन, ठीक है, ये बहुत अर्जेंटली रीडिंग आ रही थी। या जस्ट लुक एट दिस एनर्जी, इट्स अ वेरी नेगेटिव एनर्जी। अगेन एज आई सेड इट, मैंने 222 देखा है। ओके, बिकॉज ये कार्ड ना मुझे बार बार आ रहा था, बट आई ट्राइड टू इग्नोर इट, बट अगेन एंड अगेन दिस वन वाज जस्ट कमिंग अप, सो आई जस्ट टुक इट एज अ मैसेज, एंड इट इज़ अ मैसेज, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत स्नीकी तरीके से एंट्री करने की कोशिश करेंगे, ये पर्सन चाहेंगे कि आप इनको वापस अपनी लाइफ में ले लो, और वो चीज़ें दिखाने के लिए ना ये आपके माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे। ओके, बिकॉज राहु की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे, सो ये पर्सन आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, वो दिखाने की कोशिश करेंगे जो सच नहीं है। ओके, वो दिखाने की कोशिश करेंगे जो सच नहीं है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज ये मैसेज क्लियरली आ रहा है, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए आपको वो दिखाएंगे कि ये बदल चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, आपको इल्यूजन में डालने की कोशिश करेंगे, बट द मोमेंट यू एक्सेप्ट दिस पर्सन, इट्स गोइंग टू बी पथेटिक, ठीक है, मतलब कंप्लीटली ये पर्सन आपकी एनर्जी को पूरा नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि ये पर्सन अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, इनके पैटर्न्स चेंज नहीं हुए हैं, जस्ट बिकॉज ये टेम्पररीली आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, इसलिए ये आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, आपको गलत चीज़ें बताएंगे, गलत चीज़ें दिखाएंगे। ओके, अपने बारे में, अपनी रिलेटेड गलत चीज़ें दिखाएंगे, ये वो दिखाने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, कमिटेड है, जो आपके बिना रह नहीं सकते, लेकिन वो सारा एक जाल होगा। ओके, दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रैप फॉर यू। सो वो हियर स्पिरिट गाइड्स आर ट्राइंग टू वॉर्न यू, अगर ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी है, अगर आपने पास्ट में किसी ऐसे पर्सन को छोड़ा है बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिक पैटर्न्स, और बहुत मुश्किल से आपने छोड़ा है, क्योंकि आप छोड़ नहीं पा रहे थे उस पर्सन को, ठीक है, आपकी भी एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है दैट आप छोड़ नहीं पा रहे थे, जितना भी आप ट्राई कर रहे थे आप उस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे थे, तो बहुत मुश्किल से आपने उस पर्सन को छोड़ा है। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम बैक। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली बहुत कुछ कर रहे हैं आपकी लाइफ में आने के लिए, इनकी एनर्जी आपके साथ अभी भी एसोसिएटेड है, क्योंकि आपने हो सकता है अपनी तरफ से इस पर्सन को लेट गो किया है, लेकिन ये पर्सन ने आपको लेट गो नहीं किया है। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली कम बैक करेंगे, लेकिन आने के बाद ये आपके सामने एक ऐसा ट्रैप बिछाएंगे, उस ट्रैप में आपको नहीं आना है। ओके, सो दिस इज द वार्निंग कमिंग इन फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स दैट यू हैव टू बी अवेयर, ठीक है, आपको बहुत केयरफुल रहना है, बहुत अवेयर रहना है, इस पर्सन के जाल में नहीं फंसना है। ओके, बिकॉज ये इमोशनल ट्रैप हो सकता है, ये किसी भी तरीके का ट्रैप हो सकता है, किसी भी तरीके से वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से वो आपके सामने एक ट्रैप बिछा सकते हैं जिससे आप इनकी लाइफ में वापस चले जाओ, बट द मोमेंट यू री एंटर, उस वक्त आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। ओके, लाइक द नेगेटिविटी इज सो स्ट्रॉन्ग, इट्स सो स्ट्रॉन्ग कि इट्स वेरी नेगेटिव, ठीक है। सो प्लीज बी अवेयर, दिस इज द मैसेज कमिंग इन फ्रॉम द स्पिरिट्स, एंड अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है तो इसको पॉजिटिवली लेना है। ओके, बट या दिस वॉज वेरी अर्जेंट, दिस वॉज वेरी अर्जेंटली कमिंग, एंड दैट्स व्हाई आई हैड टू गिव इट आउट देयर, ठीक है। सो बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन, अगर ये पर्सन, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई आपका कार्मिक टेस्ट हो रहा है, यूनिवर्स आपका कोई टेस्ट कर रही है इस पर्सन के साथ, आपको एक कार्मिक साइकिल क्लोज करना है, सो दैट यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट अ बेटर काउंटर पार्ट, ठीक है, लेकिन वो चीज़ होने से पहले आपको ये कार्मिक टेस्ट को गो थ्रू करना है, क्लोज करना है कार्मिक साइकिल को इस पर्सन के साथ। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में री एंटर करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आएंगे, कब आएंगे कैसे आएंगे पता नहीं, क्योंकि इनकी एनर्जी ऑलरेडी एसोसिएट हो चुकी है, तो अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो इसको एज अ वार्निंग फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स लीजिए, डू नॉट एक्सेप्ट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, ठीक है। आप जिस भी तरीके से, जिस भी बैगेज के साथ आप मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन आपके लिए इस पर्सन की एनर्जी से आप जितना दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, सो या टेक इट विद पॉजिटिव माइंड, बिकॉज इनकी एनर्जी बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। जस्ट वन मोर कार्ड आई वुड लाइक, या नो, you are not supposed to be accepting this person is going to be coming back into your life। स्नीकी एनर्जी है, सीक्रेटिव एनर्जी है, बिट्रेयल की एनर्जी है, ट्रैप की एनर्जी है, ये भ्रमित करेंगे आपको, ये एक ऐसा ट्रैप बिछाएंगे कि आप इनकी लाइफ में वापस चले ही जाओ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, बट
दैट इज़ द मोमेंट आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको उस ट्रैप में नहीं आना है। जब आपको लगे कि बहुत ही ये पर्सन अपनी पर्सनैलिटी से और कैरेक्टर से हटके ही कुछ अलग चीज़ें कर रहा है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट ये ट्रैप है, ओके। सो या दिस वॉज कमिंग वेरी अर्जेंटली, वेन एवर यू सी दिस मैसेज इज मेंट फॉर यू, बी अवेयर दिस इज कमिंग एज अ वार्निंग फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स फॉर यू, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स नहीं चाहते कि आप उस ट्रैप में वापस से अटको, इमोशनल बैगेज में अटको, वापस से वो सारी चीज़ें हो और उस पर्सन की एनर्जी अभी आपके साथ किसी भी वे में एसोसिएटेड हो, ओके। सो क्लोज दिस कार्मिक साइकिल एंड जस्ट डू नॉट एक्सेप्ट दिस पर्सन। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो इनको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, ओके। सो दैट्स इट फॉर द रीडिंग, दैट्स इट फॉर द मैसेज। रिसीव इट विद पॉजिटिव माइंड। अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो इसको पॉजिटिवली रिसीव करना है, अगर नहीं हुआ है तो स्क्रॉल कर देना है, ओके। आई विल बी सीइंग यू ऑल नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।